बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सूत्र इसका निगमन किया था पूरा, ठीक है। अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। लेंस में जैसा कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, तो लेंस क्या होता है? दो वक्रीय पृष्ठों या एक कम से कम वक्रीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ देखिए अवतल लेंस, ठीक। तो उत्तल लेंस क्या है? वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस में भी तीन प्रकार हैं। अब तीनों प्रकार में एक चीज आप ध्यान रखिए, हमेशा जो पहला नाम आएगा वो बाएं वाले पृष्ठ के आकार के ऊपर होगा, और फिर उसके बाद जो अगला नाम आएगा वो दाहिने वाले पृष्ठ के आकार के ऊपर होगा। इस वाले में देखिए, इसमें दोनों तरफ उभरा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम है उभयोत्तल लेंस, ठीक है। इसी को हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं नॉर्मली। इसके बाद उत्तल का मतलब क्या? उभरा हुआ, ठीक है ना। और अवतल का मतलब दबा हुआ। तो यहाँ दूसरा वाला जो प्रकार है, इसमें देखिए इधर बाएं तरफ जो पृष्ठ है वो समतल है, अब फिर इधर वाला दाहिने वाला उत्तल है, इसीलिए इसका नाम हो गया समतल अधन उत्तल। संधि जब करेंगे तो समतल उत्तल लेंस कहा जाएगा। इसके बाद अगला है बाईं तरफ, ये कैसा है? दबा हुआ है। तो जो दबा हुआ होता है उसके लिए नाम क्या आता है? अवतल आता है। और इस साइड दाहिने तरफ क्या है? उभरा हुआ है, इसलिए इस साइड का क्या आएगा? उत्तल आएगा। और अवतल धन उत्तल करेंगे तो संधि के हिसाब से अवतल उत्तल इसका नाम पड़ जाएगा। तो ये इसके तीन प्रकार हो गए। इसी तरह से अवतल लेंस क्या है? दूसरा, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। यह भी तीन प्रकार का होता है। पहला है उभयावतल लेंस, यानी दोनों तरफ ही दबा हुआ होगा, ठीक है, उभयावतल। उसके बाद समतलावतल, ये समतल क्या? अभी मैंने सिखाया आपको कि बाएं तरफ जो पृष्ठ है उसका नाम पहले आएगा, तो इसीलिए समतल पहले आया, फिर अवतल वाला पृष्ठ ये दूसरा दाहिनी तरफ, इसका नाम आ गया। दोनों का संधि विच्छेद होकर के इसका नाम बना समतलावतल। उसी तरह से इसका नाम क्या है? उत्तलावतल, क्योंकि इधर वाला पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ, और इधर वाला दबा हुआ। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है इसका वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं उत्तल लेंस का, ठीक है। उत्तल लेंस में उभयोत्तल लेंस का, यानी दोनों तरफ उभार है, ठीक। इसमें अगर देखेंगे आप तो दो पृष्ठ हैं। पहला पृष्ठ हमेशा बाएं तरफ वाला देखा जाएगा, बाएं तरफ वाला गिना जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी किरण आरेख से हम प्रतिबिंब बनाएंगे अपवर्तन को करा करके, तो उसमें बाएं तरफ से ही किरण डाली जाती है। यदि आपने चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि उसमें किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। तो बाईं ओर से किरण जब आएगी तो उसे पहला पृष्ठ तो यही मिलेगा और फिर इधर वाला बाद में मिलेगा। इसीलिए पहले पृष्ठ से रिलेटेड जानकारी जो भी होती है उसमें सब स्क्रिप्ट में एक लिखा होता है। इधर से ये पहला पृष्ठ पड़ेगा, और ये पृष्ठ किसी एक गोले का हिस्सा हो सकता था, और वो गोला इस तरह से कुछ होता, तो इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र भी होता। वही केंद्र इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाएगा, C और 1, ठीक है। इससे रिलेटेड है, इसलिए इसका नोटेशन क्या है? 1 है। इसके बाद इसमें एक ध्रुव है, यहां इसका केंद्र बिंदु, उसे हम लोग P1 कहेंगे। इसके बाद ये दूसरा पृष्ठ है, तो दूसरा पृष्ठ भी किसी गोले का हिस्सा हो सकता था और उसका केंद्र कहीं होता। इस केंद्र को हम लोग C2 कहेंगे।
यानी ये दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। यहाँ R1 क्या है? इस पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। ये R2 क्या है? इस दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। लेकिन यही चीज यदि अवतल लेंस के लिए बनाई जाती तो अवतल लेंस में पहला पृष्ठ यही पड़ता और इसका जो वक्रता केंद्र होता C1 इधर आता और इसकी जो त्रिज्या होती R1 इधर आती। उसी तरह ये दूसरा पृष्ठ होता तो इसका वक्रता केंद्र C2 यहाँ आता और इसकी वक्रता त्रिज्या ये वाली R2 कही जाती। इसका P1 यही होता, इसका P2 यही होता। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग पॉइंट्स का नाम कैसे लिख रहे हैं, कैसे उनको एक या दो हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या जो लेंस से संबंधित परिभाषा में पहली हेडिंग है, उसमें क्या है? लेंस जिस गोले का भाग है, ठीक है, यानी लेंस का कोई एक पृष्ठ जिस गोले का भाग हो सकता है या है, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र एवं उस गोले की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे क्रमशः R1 व R2 से प्रदर्शित करते हैं और केंद्रों को C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद मुख्य अक्ष है, तो दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सरल रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर इसकी मुख्य अक्ष क्या होगी? जो दोनों वक्रता केंद्रों C1 व C2 दोनों से होकर के गुजरे, यही इसका मुख्य अक्ष हो जाएगी। अगली हेडिंग है प्रकाशिक केंद्र। ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसके लिए आप ये समझिए कि जब कोई लेंस है इस तरह से, इस पर कोई किरण आएगी, ठीक है, तो पहले इस पृष्ठ पर अपवर्तन होगा, पहले पृष्ठ पर, फिर इस पृष्ठ से जब दूसरे वाले पर पहुंचेगी तो इस पर भी अपवर्तन होगा, क्योंकि यहां पर भी वापस माध्यम बदल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि किरण दो जगह माध्यम बदल रही है, इसलिए दो बार अपवर्तन होता है, दोनों पृष्ठों पर होता है। अब आपतित किरण तो ये वाली होती है, जो किरण आपतित हो रही है इस पर पहली बार पहले पृष्ठ पर, ठीक है, ये वाली। लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे निकल रही है जो इसे हम लोग निर्गत किरण कह सकते हैं। तो आपतित किरण कौन सी है, निर्गत किरण कौन सी है, ये बात समझ में आ गई। तो अब आपको इस प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई किरण आएगी सीधे सीधे निकल जाएगी, ऐसा वास्तव में नहीं होता है। किरण आपतित हुई, ठीक है, और हो सकता है कि वो जिस कोण पर आपतित हुई है उसी कोण पर वो निर्गत हो जाए, लेकिन बीच में उसका डायरेक्शन बदल सकता है, उसकी दिशा बदल सकती है। इसीलिए यहां आगे लिखा है, अर्थात इस स्थिति में आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, सिर्फ ये आवश्यक है कि आपतित किरण और निर्गत किरण ये परस्पर समांतर होंगी, तब लेंस की मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण काटेगी, ठीक है, वही उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक, तो यहां पर इसका प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक, यहाँ इसका प्रकाशिक केंद्र O दिखाया गया है कि भाई यहां से सीधे आई और यहां से सीधे निकल गई। इसके बाद इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि इसमें लेंस में दो फोकस होते हैं, सिर्फ एक फोकस नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। लेंस में दो फोकस होते हैं, एक फोकस को हम लोग प्रथम फोकस कहते हैं, दूसरे वाले को द्वितीय फोकस कहते हैं। अब लेंस की जो फोकस दूरी है, अर्थात जिसे हम लोग मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, वो द्वितीय वाले फोकस की उसके प्रकाशिक केंद्र से दूरी होती है। अब चौथा ये जो फोकस दूरी है इसे हम लोग समझते हैं
लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे F1 से दर्शाते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी को हम लोग प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F1 से दर्शाते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी डेफिनीशन है, इसे मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ठीक है, वन बाय वन। देखिए, यहाँ उत्तल लेंस है और यहाँ अवतल लेंस है। दोनों के लिए जो प्रथम फोकस की परिभाषा है कि भाई लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु हो जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये उत्तल लेंस के केस में हो रहा है, अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यही इसका प्रथम फोकस कहलाता है। शर्त क्या है? निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर रहें। तो इसके लिए मान लेते हैं कि एक उत्तल लेंस है और उसके इधर यहां पर कोई बिंदु है जहां से इस पर किरण आपतित हुई। अब जिस बिंदु पर आपतित हुई है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होता है? उसके वक्रता केंद्र से उस पर मिलाता हुआ जो रेखा होती है, मिलाती हुई, वही क्या होती है? उस आपतन बिंदु पर अभिलंब होती है। तो ये इसका अभिलंब हो गया। अब यदि यहाँ पर एक माध्यम से किरण ये दूसरे माध्यम में यानी कि इस लेंस में नहीं जाती, तो ये किरण सीधे इस तरह निकल जाती। लेकिन अभी ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो थोड़ा सा इधर झुक गई। ठीक। अब फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अगेन माध्यम सघन से विरल में किरण जाने के कारण अब फिर से एक बार ये मुड़ेगी। तो इस बिंदु पर अभिलंब कैसे प्राप्त होगा? तो इस पृष्ठ के वक्रता केंद्र से इसको मिला देंगे C2 से। यहाँ पर ये इसका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब ये सघन से विरल में जा रही है, तो किरण अभिलंब से दूर हटनी चाहिए। अगर ये वाला पृष्ठ नहीं आया होता तो ये किरण सीधे ऐसे निकल गई होती। ठीक है, लेकिन ये पृष्ठ आ जाने के कारण ये किरण क्या हुई? इस अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही थी। तो विरल दूर, इस तरह से मैंने याद कराया था आपको। तो दूर हटने के कारण क्या हुआ? इस तरह से ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। और यही तो प्रथम फोकस की परिभाषा है कि जहां से चल करके लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उस लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से इसका प्रथम फोकस इधर आता है। इसी तरह से सेम डेफिनेशन अवतल लेंस के लिए भी लागू होती है। और इसमें क्या होता है? ये किरण किसी एक बिंदु की तरफ आपतित होती है। तो मान लीजिए ऐसे कोई किरण आ रही है, ठीक है, और ये अगर सीधे आगे चली जाती तो ये मान लीजिए यहां पर आती। ठीक है, अब इस प्रकार से आए कि यहाँ अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाए। ठीक है, तो जिधर वो किरण आपतित हुई थी, यहाँ देखिए इसकी परिभाषा क्या बोल रहा था कि अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, बीच में लिखा है अवतल लेंस, लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ इसके समांतर कैसे निकलेगी? तो पहले पृष्ठ पर ये आपतित हुई, यहाँ ये आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर पहले पृष्ठ पर अभिलंब कहाँ से होगा? उसके वक्रता केंद्र से होगा। तो पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र तो इधर होगा ना, क्योंकि ये ऐसे है। पहला पृष्ठ कौन सा? बाएं तरफ से जो भी पहले मिले वो। ठीक, तो ये है इसका अभिलंब। अब अगर ये दूसरा माध्यम नहीं आता, ये विरल से सघन में नहीं जाती इस बिंदु पर, तो ये सीधे निकल गई होती है इस तरह से। लेकिन अभी ऐसा हो जाने के कारण
विरल से सघन में जाने के कारण ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये इसका रास्ता था और ये इधर झुक गई, थोड़ी सी झुक करके जब ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर अगेन इसे माध्यम में बदलाव मिलेगा, सघन से विरल की तरफ। और इस बिंदु पर अभिलंब कहाँ से मिलेगा? इस पृष्ठ के वक्रता केंद्र से इसको मिलाने पर। तो C2 से इसको मिला देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? अभिलंब। अब अगर यहाँ पर फिर से माध्यम में बदलाव नहीं हुआ होता तो ये वाली किरण जो आ रही थी लेंस के अंदर, ये सीधे ऐसे निकल गई होती। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये सघन से विरल में जा रही है, इसलिए इसके अभिलंब यानी ये वाला जो है, इसके अभिलंब से दूर हटेगी। दूर किधर? इधर हट गई। और ये अपवर्तन के पश्चात समांतर निकल गई किसके? मुख्य अक्ष के। तो इसलिए ये वाला बिंदु परिभाषा अनुसार इस अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी क्या कहलाती है? प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। यानी इन दोनों में प्रथम फोकस दूरी यदि बोला जाए तो वो कहीं इस तरह से होगी। ये F1 इसके लिए आएगा और इस वाले में F1 इस तरह से आएगा, यहाँ पर ठीक बीच से F1 आएगा। इसके बाद इसका द्वितीय फोकस क्या है? तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, बस इसी को रिवर्स कर दो, उल्टा, कि भाई उल्टे में, लेकिन आपतित किरणें किधर से आती हैं? हमेशा बाएं तरफ से। तो ये बाएं तरफ से ऐसे आ जाए किरण मुख्य अक्ष के समांतर। तो वो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले फिगर में हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हुई है। ठीक है। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ये कब होता है? उत्तल लेंस के केस में होता है। अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसा कब होता है? जब अवतल लेंस होता है। तो उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है। जहां से वो होकर के जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। कब? जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं और लेंस के ध्रुव से द्वितीय फोकस की दूरी द्वितीय फोकस दूरी अथवा मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर लिखा गया है द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस व इसकी प्रकाशिक केंद्र से दूरी को लेंस की फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक। तो यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हुई। इस बिंदु पर हमने वही जो भी आपको समझाया है कि प्रत्येक बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे? अपवर्तन का नियम लगाएंगे और चेक करेंगे कि अभिलंब से वो दूर हटेगी या अभिलंब की ओर जाएगी। वो कैसे पता चलेगा कि विरल से सघन जा रही है या सघन से विरल? तो इसी चीज को अप्लाई करते हुए हमने इस किरण आरेख को खींचा है। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? द्वितीय फोकस हो जाएगा या द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक। और इसी की जो दूरी है वही क्या कहलाएगी? इसका द्वितीय फोकस दूरी अथवा मुख्य फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक। इसीलिए यहाँ देखिए अगर चिन्ह परिपाटी लगाया जाए तो ये प्लस एक्स एक्स होगा। ठीक है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा और इसका जो मुख्य फोकस दूरी है वो धनात्मक साइड आ रही है, इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक माना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अवतल लेंस के केस में क्या था कि यदि इस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से होकर के आती हुई प्रतीत हो, ठीक है, तो उस बिंदु को हम लोग उसका द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से ये किरण आपतित हुई, यहाँ ऐसे अंदर अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पर ऐसे निकल गई। अब इसको कोई यहाँ से देखेगा तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? यहाँ पीछे से आती हुई प्रतीत होगी।
इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, यही बिंदु क्या हो जाएगा परिभाषा अनुसार इसका द्वितीय फोकस अथवा इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, F2 अथवा F भी कह सकते हैं। प्रकाशीय केंद्र O, ठीक, सब में प्रकाशीय केंद्र O, ठीक। तो इसमें यहाँ पर F2 आ गया। अब द्वितीय फोकस बिंदु ही क्या होता है आपका मुख्य फोकस बिंदु भी होता है, और उसी की जो दूरी है प्रकाशीय केंद्र से वही क्या कहलाती है, उसकी फोकस दूरी कहलाती है। तो चिन्ह परिपाटी से यदि देखा जाए तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है F2 है, वो किधर आ रही है, -x वाली डायरेक्शन में आ रही है, इसीलिए इसे ऋणात्मक माना जाता है या लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु और ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ही लेंसेज के लिए, उत्तल हो चाहे अवतल हो। एक बार मैं सबको इस तरह से छोटा करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये उत्तल लेंस के दोनों फोकस बिंदु हो गए, कैसे कैसे आ रहे हैं और किधर किधर होते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। अगर आप वीडियो को सही से देखे होंगे तो आपको इसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि C1 किधर होगा, C2 किधर होगा, F1 किधर होगा, F2 किधर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अवतल लेंस का भी रहा, तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर अब हम लोग आगे इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, इसे हम लोग किरण आरेख की सहायता से बनाएंगे। ये क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो एक तरह से ये रिपीटेड है और इसको हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंस का सूत्र, इसका निगमन हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेंस का सूत्र कौन सा आता है, ये वाला आता है। ठीक, तो इसको हम लोग कल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।